नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो भी प्रीलिम लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने डिस्कस किए। हम लोग दोस्तों वैसे ही कुछ क्वेश्चंस अभी और इस वीडियो के अंदर भी देखने वाले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बटन है वहां पे क्लिक कीजिए ताकि आपको उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए एंड फिर उसके बाद में इस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, चलो let's have a look. यस, यहां से लेट्स सी क्या बोल रहा है। 8 persons are sitting around a square table. 4 of them sit at 4 corners facing inside, while 4 sits at the middle of the sides facing outside. Right? मतलब क्या बोला है, एक स्क्वायर शेप टेबल है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको बहुत आसान एक तरीका बताने वाली हूं। ये देखो, ये एक स्क्वायर शेप टेबल है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि 4 लोग जो है वो कॉर्नर पे बैठते हैं एंड फेसिंग इनसाइड, दिस इज इनसाइड, एंड 4 लोग जो है वो मिडल में बैठते हैं एंड फेसिंग आउटसाइड। ओके, देन बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अभी मैं इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकती हूं या फिर मैं इसको एक स्ट्रेट थ्रेड मेथड से भी कर सकती हूँ। मतलब क्या, अगर इस स्क्वायर को मैंने यहां से कट किया तो वो एक लाइन में आ जाएंगे, तो अपन उसी अरेंजमेंट को एक लाइन के अंदर अपन शिफ्ट करेंगे एंड देन अपन राइट करेंगे। राइट, देखो बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अगर सपोज ये मैंने डी लिया, उसका लेफ्ट कहां पे आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस इज बी। सेम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस इज बी। लेफ्ट हमने इस साइड में लिया है तो ये इनसाइड फेसिंग हो गया, तो ये आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। देन दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड। ओके, देन एच सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये आउटसाइड है, उसका लेफ्ट कहां पे जाएगा, इस साइड में, दिस इज एच। इसका लेफ्ट कहां पे जाएगा, दिस इज एच। एंड जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। इसके लेफ्ट में, एच के लेफ्ट में जी है, 1 2 3 जी। इसके लेफ्ट में 1 2 3 जी। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ। ओके, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ कौन है, ये आउटसाइड है, उसका सेकेंड टू द लेफ्ट दिस वन, एंड उसके थर्ड टू द लेफ्ट में, इसके थर्ड टू द लेफ्ट में 1 1 2 3, दिस इज ए। राइट, ये देखो एफ, एफ के सेकेंड टू द लेफ्ट में मतलब दिस वन, एंड उसके थर्ड टू द लेफ्ट में 1 2 3, दिस इज ए। ई डज नॉट सीट्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे नहीं है ई, सो ई विल बी इन द मिडल, सो दिस विल बी द ई। C sits immediate right of B, this is C, and this is immediate right of D, and it is done in the both way. This is complete thread method. C, B A H D, B A H D, F G E C, F G E C, same pattern. Is it clear? Now, let's see क्या बोल रहा है। How many persons sit between D and E when counted right of D? D के राइट में, लेट्स सी, D एंड E 1 and 2 दो लोग हैं, सो ऑप्शन नंबर D विल बी योर आंसर। देन द नेक्स्ट थिंग, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ H? इमीडिएट राइट ऑफ H, H की इमीडिएट राइट में कौन है, दिस इज H, दिस इज राइट, दिस साइड नो, दिस इज लेफ्ट बिकॉज दिस इज आउटसाइड, सो इमीडिएट राइट ऑफ H के अंदर A आएगा। A will be immediate right of H, option number C. Now next,
Who among the following faces G? Right? देखो, faces G, that is A. A faces G. Okay. Next, what is the position of E with respect to B? What is the position of E with respect to B? Okay, this is first, second to the right, second to the right, option number B, right? Then, four of the following are alike in a certain way, so form a group. Who among the following does not belong to that group? Okay, let's see. C, D, A, B, G. C, D, C, D, A, G, and this is B. All are facing inside except this B, so B will be the odd one. Option number D, that's B. ठीक है? Then the next, देखो, this is a syllogism. इसको कैसे solve करते हैं? Let's see this. Only a few Bluetooth are Wi-Fi. All Wi-Fi are hotspot. Only a few hotspot are network. Some Wi-Fi are network. Some Wi-Fi are network. Given है? नहीं है. So this is not right. All hotspot are Bluetooth. All hotspot are Bluetooth. Is it given? No. So this is also wrong. So what is the answer? Neither one nor two follows. Option number D. Then, all bones are muscles. Only a few bones are tissues. Only a few tissues are ligaments. Then, some muscles are ligaments. Some muscles are ligament. Is it given? No. No ligaments are muscle. No ligaments are muscle. ये भी नहीं है. Some ligaments are muscles आएगा क्या? नहीं. Is it possible? Yes. If it is yes, then answer is no. अभी इस केस के अंदर muscles, ligaments, both the elements are same. Both conclusion does not follow the statement, and there is a pair of some and no. So that means it is the question of either or. So option number C will be your right answer. Okay. Then the next. Only a few Nike are Puma. All Puma are CCD. Then all Nike are Puma. All Nike are Puma. Is it possible? No. नहीं है. Given ही नहीं है. Some CCD are Nike. Yes, it is right. So only two follows. Option number B will be your answer. Next. Some fruit is bitter. No bitter is medicine. All medicine is yellow. Okay. All bitter can be yellow. All bitter can be yellow. Is it possible? Yes, it is possible. No fruit is medicine. No fruit is medicine. Some fruit is medicine. Is it possible? Yes. If it is yes, then answer is no. So only one follows. Option number A. Clear? दोस्तों इतने ही आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लिटरली आते हैं प्रीलिम्स के अंदर. मैं इतना ही कहूंगी, अगर आपकी सब्जेक्ट के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर अगर मास्टरी है, then it's very easy to crack each and every exams prelims. Okay, let's move. Some shows are plays. Some plays are movies, and no movie is theater. All movies are plays. All movies are plays. Is it given? No. ये नहीं आएगा. Some shows are definitely not theaters. Some shows are definitely not theater. Some not है. All shows are theater. Is it possible? Yes. If it is yes, then answer is
No. So answer will be option number D, either 1 or 2. This is the inequalities. ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ आप देख के ही सॉल्व कर सकते हो. देखो कैसे, W to H जाना है एंड विथ नीचे डोर मैट है. ठीक है, W to U, U to X नहीं जा सकते बिकॉज K से अपन U to M, M to K, K to H, बट विथ डोरमैट पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज पूरे स्टेटमेंट्स के अंदर नीचे एक लाइन दी ही नहीं है. सो ये कंफ्यूजन रॉन्ग. T to X कैसे जाएंगे? T to W, W to U and U to X. So it is done. Only 2 is true. Option number B. Clear? Next. W to Z कैसे जा सकते हैं? देखो, W to I, I to Q, Q to Y, Y to F, F to L and L to Z. Right? This is right. Then V to L with doormat. V to L आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे नीचे लाइन ही नहीं दी है तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते. So this is absolutely wrong. So answer will be only 1 is true. Okay? Option A. N to E with doormat. देखो क्या कर सकते हैं? N to O, O to C, otherwise N to J. बट डोरमैट ही नहीं है, नहीं आगे बढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं आएगा. O to T कैसे जाएंगे? O to N, right? N to J, J to H, H to T. This is right. So answer will be only 2 is true. Option number B, right? Next, L to F कैसे जा सकते हैं? देखो, L to H, H to T, ठीक है, and T to F. So it is done. Then K to F, K to N, N to I to F. It is also done. So both are true. Option number E, right? Then the next, O to K with doormat कैसे जा सकते हैं? Let's see. O to K, O to B and then B to K. Yes, absolutely right. Then B to S with doormat कैसे जा सकते हैं? देखो, B to S, B to अभी यहाँ पे नहीं बढ़ सकते तो ये नहीं आएगा बिकॉज B to K, K to E कुछ मतलब ही नहीं है. यहाँ से B से आगे बढ़ने के लिए नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ पे डोर खत्म है. सो ओनली 1 is true. Option number A will be your answer. Next, see what they are saying. 8 persons P, Q, R, S, T, U, V, W live on a separate floors of an 8-floor building, not necessarily in the same order. The ground floor is numbered as 1 and so on until the topmost floor is numbered as 8. जब भी अपन ये देखते हैं तब सबसे पहले एक चीज करनी होती है, that is what we have to draw this 8 floors. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and this is 1. ठीक है? See, U lives on an odd numbered floor. U is an odd. ठीक है? 4 person live between P and S. S who lives one of the floor below U but not immediately below. Okay. U K S. R lives on the floor number which is a multiple of 2 but not on 6th floor. ठीक है, मतलब यहाँ पे R हो सकता है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे R पॉसिबल है और यहाँ पे R पॉसिबल है. V lives on an even numbered floor. More than 2 person live between V and S. Okay. Then Q lives immediately above the floor on which W lives. W, Q, immediate. R does not live below U. मतलब U के ऊपर R होगा. U के ऊपर R है. P lives on an odd numbered floor below T. Okay.
T के नीचे P है ऑड नंबर फ्लोर पे। चलो अभी अपन क्या कर सकते हैं, देखो अगर सपोज मैंने U ऑड बोल रहे, ठीक है, अगर मैंने U को, ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे ही खत्म हो गई बिकॉज R के नीचे U होना चाहिए, U के नीचे S है, इतनी कुछ चीजें बैठ नहीं रही है, तो ये कंडीशन कट। अगर मैंने ये कंडीशन ली तो U इज एन ऑड, दिस इज U, S इमीडिएटली नहीं है तो फिर S यहां पे आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद 4 छोड़ के बोल रहे T है, 1 2 3 4, दिस इज T, देन V इवन है एंड S एंड V के बीच में मोर देन 2 पीपल, सो V यहां पे ही आएगा, दिस इज श्योर। बट अभी ये जो Q एंड W की पेयर है वो कहां पे बिठाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं हो रही, तो ये कंडीशन यहां पे ये भी खत्म हो गई। अभी नाउ लेट्स सी दिस। चलो अभी अगर सपोज मैंने एक काम किया, U के नीचे S है, इमीडिएट नहीं है, अगर सपोज मैंने U ऑड है, ये U मैंने यहां पे लिया, ठीक है, और S मैंने सपोज यहां पे लिया, इमीडिएट नहीं है S, और P भी ऑड पे है, ठीक है, V इवन है, क्या कर सकते हैं अपन, जस्ट अ मिनट। अगर सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 U के नीचे S होना चाहिए, ऐसी कंडीशन है। Let us suppose this is S, 1 2 3 4, this is T, ठीक है, S T हो गया। then V एंड S के बीच में मोर देन 2 पीपल, दिस इज V, देन P इज एन ऑड, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, नो वे, ये तो पॉसिबल नहीं रहेगा, ये कंडीशन नहीं आएगी। फिर अगर सपोज मैंने एक काम किया, लेट्स सी, अगर मैंने V1 बोल रहा है ना, U but not immediately below, ओके, सपोज मैंने ये T ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4, दिस इज S, ठीक है, फिर अभी क्या बोल रहा है, S एंड V के बीच में मोर देन 2 है, तो ये ले लेता है, U इज इन द ऑड पोजीशन, ये U यहां पे नहीं आएगा, तो U के लिए यही जगह बची है। अभी दिस इज व्हाट, QW, राइट, एंड दिस इज P which is in the odd position and it is absolutely right। समझे कैसा किया? This is the exact approach। T V even है, yes V even है, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जस्ट अबव V कौन है, लेट्स चेक। जस्ट अबव V इट्स T, इट्स T, ऑप्शन नंबर E। Then the next one, how many person live between S and V? बताओ, this is S and this is V, 3 people are living in between S and V, option number D, that is 3। The next, which of the following pair live on the first floor and the topmost floor respectively? First floor पे है P, last floor पे है R, so it is P and R, PR, option number B, right? Next, who among the following lives on the 4th floor? 4th floor, that is Q, 4th floor, that is Q, option number A। Next, which of the following combination is true? 3rd 4th 5th, first floor S नहीं है, ये भी 5th floor पे P नहीं है, ठीक है, 3rd and 4th देखना है, 3rd and 4th, let's check।
थर्ड फ्लोर पे है W, फोर्थ फ्लोर पे है Q। थर्ड फ्लोर इज W, ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, चलो लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। देयर आर 9 persons in 3 generations of family. X is the grandmother of T. See, this is X who is the grandmother of T. Then D is the son-in-law of S. Okay. Then यहां पे और एक चीज बोल रहे हैं, T is the niece of Z. Okay. Then R is the mother-in-law of M, and M who is the sister-in-law of Z. M is the sister-in-law of Z, and R is the mother of M. This is R. ठीक है? Then K is unmarried. Okay. Z is unmarried son of Y. This is unmarried son of Y. K is the brother-in-law of Y. Okay. This is what K, who is unmarried. Then क्या बोल रहा है? D is the son-in-law of S. This is D, who is the son-in-law of S. This is the complete figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 people are done. This is a complete figure. दोस्तों ऐसे blood relation hardly 1 and 1.5 minutes more than sufficient. Okay? आपको उसी तरीके से उसको करना है. Let's move. Who among the following person is the mother-in-law of M? बताओ. Mother-in-law of M, that is X. Option number B. Next, how is K related to Z? K is uncle. K is uncle. Option number A. Next, if G is married to Z, then who among the following is the brother-in-law of G? If G is married to Z, this is G. एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन क्या है? If G is married to Z, then who among the following is the brother-in-law of G? So this will be the G. Brother-in-law of G, that is D. That is D, option number C. Next, who among the following is the son-in-law of R? Son-in-law of R, that is D. Son-in-law of R, that is D, and it is none of these, option number E. Next, R is the mother-in-law of S. ये अलग क्वेश्चन है. We are going to do this. क्या बोल रहे हैं? R is the mother-in-law of S. S, who is the sister-in-law of Q? P is the father of Q, who is the only brother of T. Q is the only brother of T. P is married to R. How is R related to T? How is R related to T? This is R. R is the mother of T. Option number B. दोस्तों कैसे लगे ये क्वेश्चंस? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड दोस्तों ऐसे ही कई सारे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन की वीडियो आपको जरूर मिल पाए। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।